दोस्तों एक विक्रम नाम का लड़का होता है। इसकी उम्र 25 साल के करीब होती है। विक्रम की एक बहन होती है जिसका नाम रीमा होता है। इन दोनों के माता पिता नहीं होते हैं क्योंकि इन दोनों को वो बचपन में ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। अब रीमा की जिम्मेदारी पूरी विक्रम के ऊपर आ जाती है। विक्रम ने अपनी बहन की परवरिश बड़े ही लाड प्यार से की थी। रीमा कक्षा 10 की छात्रा होती है, काफ़ी होशियार होती है, गांव में सबकी दुलारी होती है और हर किसी की मदद भी किया करती थी। दोस्तों इन्हीं के गांव में एक दबंग ग्राम प्रधान होता है जिसका नाम जगदीश सिंह होता है। जगदीश काफ़ी दबंग इंसान होता है और किसी से भी नहीं डरता है। दोस्तों एक दिन जगदीश सिंह शहर से अपने घर वापस लौट रहा होता है। रीमा भी अपने स्कूल से वापस लौट रही होती है। जगदीश सिंह की गंदी नज़र रीमा के ऊपर पड़ जाती है और उसे वो रास्ते में ही दबोच लेता है और अपनी गाड़ी में डाल के एक सुनसान जगह पर लेकर चला जाता है। उसके बाद वो अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर रीमा के साथ जो करता है दोस्तों, जिसे जानने के बाद आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। दोस्तों आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक ग्राम प्रधान एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी भाई बंधु हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं तो वो इस वीडियो की कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें ताकि अगली वीडियो में हम आपके नामों की घोषणा कर सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दोस्तों आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है झारखंड राज्य से और इसी राज्य के अंतर्गत एक कस्बा आता है किरणपुर और इसी कस्बे के अंतर्गत एक विक्रम नाम का लड़का अपनी बहन के साथ रहा करता था। जी हाँ दोस्तों इन दोनों के माता पिता नहीं होते हैं क्योंकि बचपन में ही इन दोनों को छोड़कर वो इस दुनिया से चले गए थे। दोस्तों विक्रम की बहन रीमा जो थी वो अभी 10वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी और पढ़ने लिखने में बेहद ही होशियार थी। उसके हर एक सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे खासे नंबर आया करते थे। वो हर एक काम को बड़ी आसानी और सरलता के साथ कर लिया करती थी। रीमा गांव में सबकी दुलारी होती है, सबकी मदद किया करती थी। दोस्तों विक्रम भी एक छोटा मोटा किसान होता है। वो खेती किसानी किया करता था और खेती किसानी से जो भी पैसे आते थे उससे अपने घर का खर्च चलाया करता था और रीमा की पढ़ाई में लगा दिया करता था। इस तरीके से दोस्तों इनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। दोस्तों जगदीश सिंह काफ़ी ताकतवर आदमी होता है और 3 बार ग्राम प्रधान भी रह चुका था और फिलहाल अभी के टाइम पे वो ग्राम प्रधान के पद पर मौजूद था। इसकी पावर एमएलए तक होती है। इसका एमएलए रिश्तेदार भी होता है, इसीलिए ये किसी से डरता नहीं था। जी हाँ दोस्तों इसका प्रभाव गांव में इतना था कि इसकी इजाज़त के बिना गांव में पुलिस कदम भी नहीं रखती थी। अच्छा जगदीश की जो गंदी नज़र थी वो गांव की लड़कियों पर रहा करती थी। जो भी लड़की इसको पसंद आ जाती थी तो वो उसे हासिल करके रुकता था और उसका शिकार किया करता था। जी हाँ दोस्तों जगदीश की गंदी नज़र रीमा के ऊपर भी पड़ जाती है और रीमा को वो हासिल करना चाहता था, उसका शिकार करना चाहता था। इस तरीके से दोस्तों समय गुजरता है। एक दिन शहर से जगदीश सिंह वापस लौट रहा होता है अपनी गाड़ी में। उसके साथ 3 दोस्त और थे और इन सब ने पहले ही शराब पी रखी थी। दोस्तों रीमा भी अपने स्कूल से घर वापस लौट रही होती है। वो पैदल अपने स्कूल जाती थी और पैदल ही वापस आया करती थी। जगदीश की नज़र रीमा के ऊपर पड़ जाती है। वो उसे अकेला पाते ही अपने दोस्तों से बात करता है और रीमा को अपनी गाड़ी में खींच लेता है और एक सुनसान जगह पर लेकर चला जाता है। रीमा उसका विरोध करती है लेकिन ये 4 आदमी होते हैं, आखिर रीमा करे तो क्या करे, वो बेबस हो जाती है। उसके बाद जगदीश सिंह और उसके 3 दोस्त बारी बारी से रीमा के साथ गलत रिश्ते कायम कर लेते हैं। रीमा उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और बेहोश हो जाती है। 2 घंटे तक ये सब करने के बाद वो वहाँ से अपनी गाड़ी उठाते हैं और निकल जाते हैं। 1 घंटे का समय जब गुजरता है तो रीमा को होश आता है और वो जैसे तैसे करके अपने घर वापस जाने लगती है लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ देती है और उसकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों रीमा अपने घर वापस नहीं लौटी थी, इसीलिए विक्रम को उसकी काफ़ी चिंता हो जाती है। वो गांव में इधर उधर ढूंढने लगता है, घर घर का दरवाज़ा खटखटाने लगता है कि उसकी बहन यहाँ आई तो नहीं है, लेकिन उसका कहीं भी सुराग नहीं मिलता है, कहीं भी उसका पता नहीं लगता है। दोस्तों थोड़ी देर के बाद गांव का ही एक व्यक्ति विक्रम को बताता है कि आपकी बहन को गांव के तालाब के पास देखा गया है मृत अवस्था में। अब विक्रम जब ये बात सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और रोता हुआ उस जगह पर पहुंचता है। तालाब के पास उसकी बहन का दुपट्टा पड़ा हुआ था और तालाब से थोड़ी दूरी पर उसकी बहन की लाश पड़ी हुई थी, यानी कि रीमा मृत अवस्था में पड़ी हुई थी।
दोस्तों विक्रम अपनी बहन के पास चला जाता है और सर पटक पटक कर रोने लगता है, फूट फूट कर रोने लगता है और सोचने लगता है कि ये सब किसने किया है। वो गांव के लोगों से भी पूछता है कि ये सब किसने किया है। दोस्तों गांव वालों को तो पता नहीं था, अगर पता भी होता तो वो जगदीश का नाम कभी नहीं लेते, क्योंकि वो जगदीश से डरते थे कि जगदीश उनके साथ गलत ना कर दे। अब विक्रम अपनी बहन को उठाता है और घर लेके आ जाता है और इधर उधर गांव के लोगों से इधर उधर घर घर जाके पूछने लगता है कि किसने उसकी बहन के साथ गलत किया है। लेकिन दोस्तों विक्रम को कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाती है। अब दोस्तों जो होना था वो तो हो चुका था। विक्रम अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर देता है। विक्रम एक प्रण लेता है और ये कहता है कि उसकी बहन के साथ जिसने भी गलत किया है तब तक उसे वो सजा नहीं दिलवा देता, तब तक वो चुप नहीं बैठेगा। इतना कह के वो अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर देता है। दोस्तों इस तरीके से 2 महीने का समय गुजर जाता है। 2 महीने के बाद एक दिन जगदीश का एक करीबी आदमी विक्रम के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारी बहन के साथ किसने गलत किया था, कि तुम जानना चाहते हो। विक्रम जब उसकी ये बात सुनता है तो चौंक जाता है और कहता है कि हाँ बताओ किसने गलत किया था। दोस्तों वो आदमी विक्रम से कहता है कि मैंने तुम्हारी बहन के साथ गलत किया था। विक्रम जब उसकी ये बात सुनता है तो आग बबूला हो जाता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। लेकिन वो आदमी विक्रम से कहता है कि तुम मुझे तो मार दोगे, लेकिन असली गुनहगार जो है, असली अपराधी जो है, आप उस तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। विक्रम जब उसकी ये बात सुनता है तो कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। वो आदमी विक्रम से कहता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन तुम्हारी बहन के साथ गलत हुआ है उस दिन गाड़ी में मैं भी था, हम 4 लोग थे और साथ में ग्राम प्रधान जगदीश सिंह भी था। दोस्तों विक्रम जब उसकी ये बात सुनता है तो उससे कहता है कि आखिर तुम ये बात मुझे क्यों बता रहे हो। वो आदमी उससे कहता है कि मैंने जगदीश सिंह पे काफ़ी भरोसा किया था, आंख मूंद के उस पर भरोसा किया था, लेकिन उसकी गंदी नज़र मेरी बहन के ऊपर भी थी और वो अब कभी भी किसी भी वक्त मेरी बहन के साथ भी गलत कर सकता है। उसने तुम्हारी बहन के साथ गलत किया, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वो मेरे साथ भी गलत करे। इसीलिए आज मैं उसके खिलाफ हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि उसके कर्मों की सज़ा उसे ज़रूर मिले। विक्रम सिंह जब उसकी ये बात सुनता है तो कहता है, विक्रम उससे कहता है कि ये बात तुम जज साहब के सामने कह सकते हो क्या। वो आदमी कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल कह सकता हूँ और मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। दोस्तों वो आदमी विक्रम को लेके कोर्ट में पहुँच जाता है और जज साहब के सामने पूरी सच्चाई बता देता है। जज साहब जो होते हैं इस आदमी को पुलिस से कहते हैं कस्टडी में लेने के लिए और जगदीश सिंह जो होता है उसके ऊपर एक FIR दर्ज करने के लिए भी आदेश देते हैं। आदेश देने के बाद जगदीश सिंह के और उसके दोस्तों के ऊपर एक FIR हो जाती है, मुकदमा दायर हो जाता है और लगातार मुकदमा चलने लगता है। जगदीश सिंह की पहचान काफ़ी बड़े बड़े लोगों तक थी, इसीलिए विक्रम को धमकियां मिलने लगती है, उसे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी। लेकिन विक्रम डरने वाला नहीं था और लगातार केस को लड़ रहा था। इस तरीके से दोस्तों लगभग 2 साल का समय जब गुजरता है तो कोर्ट अपना फैसला सुनाता है, जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं और जगदीश सिंह और उसके 3 दोस्तों को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। विक्रम ने जो प्रण लिया था उस प्रण को उसने पूरा किया और अपराधियों को सही सज़ा दिलवाई। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। विक्रम ने अपनी बहन के कातिलों का बदला लिया, तो उसने क्या ये सही किया या फिर गलत किया, इसमें आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है ये भी आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।